अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद अब्दुल वहाब शिराजी। जादू नगरी और जिन्नात की दुनिया वीडियोस का ये सिलसिला हमारा जारी है और इस सिलसिले की एक और वीडियो लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। नाज़रीन, आज की जो मेरी वीडियो है, इस वीडियो का उन्वान है रिश्तों में बंदिश। इसकी वजूहात क्या हैं? तो मेरे इल्म के मुताबिक इसकी तकरीबन 4 ऐसी वजूहात हैं कि जिनकी वजह से रिश्तों में रुकावट आ जाती है या रिश्तों में बंदिश आ जाती है। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि जादू इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, जिन्नात कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ा जो है वो अल्लाह की ज़ात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह से बड़ा न जादू है ना जिन्नात है। अल्लाह की ताकत के सामने कोई चीज़ कुछ भी नहीं है, जादू भी कुछ भी नहीं है। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। सूरह बकरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जादूगर इस जादू के ज़रिए भी कोई नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकते मगर अल्लाह की इज़्ज़त से। यानी जादू के ज़रिए भी अगर किसी को नुकसान पहुंचता है तो अल्लाह की इजाज़त से होता है। अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर जादू भी काम नहीं करता। तो इसलिए हमारा ये नज़रिया और सोच होनी चाहिए कि अगरचे जादू के ज़रिए कुछ नुकसान हुआ है लेकिन हुआ अल्लाह की मर्ज़ी से। अल्लाह के इज़्ज़त के बगैर कोई कुछ नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि अल्लाह को पता ही नहीं और हम पर किसी ने जादू कर दिया। नाउज़ बिल्लाह, ऐसा नहीं हो सकता। वमा हुम बिज़ारिन बिही मिन अहदिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। ठीक है जी। और मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह। तुम्हें जो भी मुसीबत आती है वो अल्लाह की इज़्न से आती है। इसी तो ये सबसे बुनियादी और पहली चीज़, इसको अपने ज़हन में बिठा लें कि जादू भी कुछ नहीं है, जिन्नात भी कुछ नहीं है, अल्लाह की ज़ात है। अल्लाह की ज़ात से बढ़कर कोई कुछ भी नहीं है। अब मैं आता हूँ इस बात की तरफ कि रिश्तों में बंदिश के असबाब क्या हैं। तो 4 वजूहात, 4 असबाब जो मेरे जहन में, मेरे इल्म और तजर्बे में आए हैं वो ये हैं। उनमें से पहली जो चीज़ है वो अपनी कोताही है कि वालिदैन ख़ुद ऐसी कोताही करते हैं कि जिसकी वजह से उनके बच्चियों के रिश्तों में रुकावट बन जाती है। मसलन बच्ची जब 18 साल की हो जाए, 19 साल की हो जाए, तो ये एक बेहतरीन वक्त होता है बच्ची की शादी करने का। अब होता क्या है कि वालिदैन इस मौके पर बच्ची की शादी में ताख़ीर करते जाते हैं। ठीक है जी। कभी तालीम के नाम पर, कभी बच्ची पढ़ रही है, कभी रिश्ता पसंद ना आने के नाम पर कि कोई रिश्ता आता है वो उसको ठुकरा देते हैं। जी लड़के का काम नहीं है, जी लड़के का मकान नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। यानी तरह तरह की चीज़ें होती हैं। बाज़ औक़ात ये चीज़ें जेन्युइन भी होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात ऐसी चीज़ें होती हैं उनको थोड़ा सा बर्दाश्त भी करना पड़ता है। ज़ाहिर है, एक बच्चा है, उसकी 20 साल उम्र है, 21 साल उम्र है, उसका अगर रिश्ता आया है और आप समझ रहे हैं कि वो जो है ना, उसका बहुत बड़ा बिज़नेस होना चाहिए, उसके पास कोठी भी होनी चाहिए, उसके पास ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ज़ाहिर है ऐसा हर किसी के लिए मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि आपको रिश्ते के लिए हाँ करनी पड़ती है। अगर आप देखें, अब देखें हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या बताया। हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 4 चीज़ें होती हैं कि लोग जिनको देख कर रिश्ते का इंतखाब करते हैं। एक उनमें से माल है, एक हुस्न है, एक नसब है और एक उनमें से दीन है। तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम दीन को देख कर करो। तो यानी रिश्ते के हाँ या ना करने में जो चीज़ हमें जो चीज़ मद्देनज़र रखनी चाहिए वो दीन है। हम देखें, अगर लड़का दीनदार है, अल्लाह और उसके रसूल का फर्मा बरदार है, उसको दीन की समझ है, तो हमें हाँ कर देनी चाहिए। बाकी रिज़्क़ अल्लाह ने देना है। आज उसके पास नहीं, आज उसका काम नहीं है, तो कल ज़ाहिर होगा, ज़ाहिर है वो शादी करेगा, बीवी बच्चे होंगे, तो उसने करना तो है कुछ ना कुछ तो करेगा। तो ये चीज़ ऐसी नहीं होती कि जिसकी वजह से रिश्ते को ठुकरा दिया जाए। अब मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि पहला सबब वालिदैन की अपनी कोताही है कि एक रिश्ता आता है वो ठुकरा देते हैं, दूसरा रिश्ता आता है वो ठुकरा देते हैं, तीसरा रिश्ता आता है वो ठुकरा देते हैं। जैसा कि मैंने और भी वीडियोज़ में कई दफ़ा ये हदीस सुनाई है कि एक रिवायत में आता है कि अल्लाह ताला फ़रिश्ते के दिल में ये बात डालते हैं कि जिस घर में बच्ची जवान हुई है, उस घर में किसी घर में बच्ची जवान होती है तो फ़रिश्ता जाकर उसके अज़ीज़ व अक़ारब, दोस्त अहबाब के दिलों में ये बात डालता है कि जाकर उस बच्ची का रिश्ता मांगो। अब वो आते हैं, रिश्ता मांगते हैं तो वालिदैन इनकार कर देते हैं। वो फ़रिश्ता किसी दूसरे के दिल में इल्क़ा करता है। वो आते हैं, रिश्ता मांगते हैं तो बच्ची वाले फिर इनकार कर देते हैं। फ़रिश्ता किसी तीसरे के दिल में इल्क़ा करता है अल्लाह के हुक्म से। वो आते हैं, रिश्ता मांगते हैं तो वालिदैन इनकार कर देते हैं। अब जब 3 इनकार हो जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला उस फ़रिश्ते से कहता है कि बस इनको छोड़ दो अपने हाल पर, अब ये ख़ुद ही अपनी बच्ची की शादी कर लें। यानी अल्लाह की मदद जो है वो ख़त्म हो जाती है। तो फिर क्या होता है, फिर वो ठोकरें ही होती हैं।
اور پھر اللہ کی جب مدد نہیں ہوتی تو پھر وہ مسئلے بن جاتے ہیں۔ تو اصل شادی کرنے کی عمر 18، 19، 20، 21، یہ 3-4 سال ہے۔ اس سے جب ہم لیٹ کر دیتے ہیں، جب بچی 23-24 سال کو ہو جاتی ہے اور آگے نکل جاتی ہے تو پھر بڑے مسائل بن جاتے ہیں، پھر رشتے آتے ہی نہیں ہیں، جو آتے ہیں تو پھر ایک مذاق بنا رہتا ہے۔ تو یہ سب سے پہلے، بہرحال یہ لمبی، اس کی اب تفصیل میں نہیں جا سکتا، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ پہلی جو سبب ہے رشتوں میں رکاوٹ اور بندش کہہ لیں آپ اسے، وہ اپنے جو بچیوں کے والدین ہوتے ہیں ان کی اپنی کوتاہی ہوتی ہے۔ دوسری چیز جادو ہوتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی دشمنی میں آ کر جادو کر دیتے ہیں۔ ایسے بھی بہت سارے کیس ہوتے ہیں کہ کوئی لڑکی کا رشتہ مانگنے آئے، والدین نے انکار کر دیا تو کہتے ہیں چلیں ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے اپنی بچی کا رشتہ کر کے دکھائیں، تو وہ جا کے جادو کروا دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ ایسا بھی ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے۔ اتنا نہیں ہوتا کہ اب ہر بندہ جادو ہی کروا رہا ہے دوسرے پر، اتنا زیادہ بھی نہیں ہے، ہوتا ہے لیکن بہت کم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جادو کی وجہ سے بھی بعض اوقات پھر رشتے نہیں ہوتے۔ تیسری وجہ جو میں نے اپنی بہت ساری ویڈیو میں بتائی ہے کہ لڑکیوں کے ساتھ خود جنات لگ جاتے ہیں، کبھی لڑکیوں پر عاشق ہو جاتے ہیں۔ کسی شادی کی محفل میں وہ بچی جو تھی کنواری، وہ بن سنور کر گئی، موسیقی کی محفل تھی، گانے چل رہے تھے، ڈانس ہو رہا تھا، اگرچہ وہاں پر ساری خواتین تھیں لیکن ایسی جگہوں پر پھر شیطان آ جاتے ہیں اور وہ کوئی لڑکی ان کو پسند آ جاتی ہے تو اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں، اور پھر وہ اس کی شادی بھی نہیں ہونے دیتے، چونکہ وہ پھر خود اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں تو پھر وہ کہیں اور اس کی شادی نہیں ہونے دیتے۔ تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے رشتوں میں رکاوٹ کی۔ چوتھی چیز جو ہے وہ اس کو ہم آزمائش کہہ سکتے ہیں کہ بعض اوقات کسی پر اللہ کی طرف سے بھی ایسی آزمائش آ جاتی ہے کہ رشتہ نہیں ہوتا، تو یہ بھی اللہ کی۔ اب یہ ان تمام چیزوں سے نکلنے کا حل کیا ہے؟ ان تمام چیزوں سے نکلنے کا حل وہی مسنون اذکار ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیے۔ صبح شام کے مسنون اذکار، ان کی ہم پابندی کریں۔ اس کے علاوہ ہم سورۃ الفلق اور سورۃ الناس 100 مرتبہ پڑھیں، جتنے دن زیادہ ہو سکتا ہے ہم پڑھ سکتے ہیں پڑھیں، 5 دن 7 دن جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھیں۔ اور اسی طرح سورہ یونس کی آیت نمبر 81 پانی پر دم کر کے پلائیں سب گھر والے۔ آیت الکرسی جو ہے کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اعوذ بکلمات اللہ بسم اللہ الذی لا یضر کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ تو منزل پڑھنے کا اہتمام کریں، اور گھر میں رقیہ شریعہ جو ہے اس کا، رقیہ شریعہ جو ہے اس کا سننے کا اہتمام کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانی کرے گا اور یہ مسائل حل ہوں گے۔ اور خاص طور پر 2 رکعت نماز صلاۃ حاجت، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جادو بھی اللہ کے اذن سے ہوتا ہے، تو اللہ کی مدد کے بغیر ہمیں کبھی بھی کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ کی مدد کیسے آتی ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو میری مدد نماز اور صبر میں ہے۔ تو نماز کا اہتمام کریں، 2 رکعت صلاۃ حاجت روزانہ پڑھیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگے کہ اللہ تیرا وعدہ ہے کہ تیری مدد نماز میں ہے۔ نبیوں کا بھی یہی طریقہ تھا، صحابہ کا بھی یہی طریقہ تھا، اولیاء کا بھی یہی طریقہ تھا کہ نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑا وظیفہ اور سب سے بڑا عمل ہے کہ آپ روزانہ 2 رکعت صلاۃ حاجت پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں کہ اللہ ہماری مدد فرما۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔